बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन के लिए ले आए हैं उसका नाम हमने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के महान कवि, कवित्री, शायर, लेखक और उपन्यासकार, है ना। तो हम मध्यकाल से इसको शुरू करते हैं और इसमें कुछ कहानियां भी है, कथानक भी है जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। उसका ऐतिहासिक तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जिस चीज़ को मैं बोलूँगा उसको ऐतिहासिकता से मत जोड़िएगा। शेष चीज़ें जो है इसको आप ऐतिहासिकता के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को कौन नहीं जानता है, किन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहला नाम था राम बोला। ये राम बोला क्यों इनका नाम पड़ा? कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया था तो उनका एक अलग तरह का व्यक्तित्व सामने आया था। वो क्या था कि कहते हैं कि इनके मुंह में 32 दांत थे और साथ ही सामान्य रूप से बच्चे जो है जन्म लेते समय रोते हैं, लेकिन इनके मुंह से राम शब्द निकला। इस मतलब क्या है कि इन्होंने राम बोला, इसीलिए इनका नाम शुरू में रख दिया गया राम बोला। इनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में राजापुर कासगंज के बारे में थोड़ा मतभेद भी है, माना कासगंज को मान लिया जाए, में हुआ था। मृत्यु जो है इनकी 30 जुलाई 1623 को 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माँ का नाम हुलसी दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, पुत्र का नाम तारक था। इनके गुरु हरिदास थे और जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु से संबंधित, क्योंकि भगवान राम को भी विष्णु का ही अवतार माना गया है, उनके अवतारों में माना गया है, इसलिए इनको माना गया कि ये वैष्णव पंथ से संबंधित थे। इनकी जो सबसे महान कृति है वह है रामचरितमानस, जिसको कि इन्होंने अवधी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहते क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कैसे किया, क्यों किया, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, जो कि मान्यता है। मान्यता यह है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को नरहरिदास ने अपना शिष्य बना लिया तो वो भगवान राम के बारे में उनको बताना शुरू किए, क्योंकि वैष्णव पंथ से थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए काशी ऐसी जगह पे चले जो कि एक धार्मिक स्थल था। यहाँ पर आकर के वो राम कथा कहना शुरू कर दिए। कहते हैं कि राम कथा कहते कहते अचानक एक दिन उनके सामने एक प्रेत आया। प्रेत ने कहा कि मैं आपको हनुमान जी के पता बताता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम का दर्शन करने के लिए आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। कहते हैं कि इसके बाद वो यहां से चले गए चित्रकूट और वहां पर राम घाट पे जाकर के इन्होंने भगवान राम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कि उन्होंने देखा कि 2 लड़के, वो बहुत खूबसूरत थे, एक सांवला एक गौर लड़का तीर धनुष टाइप का लिए जा रहा था। इन्होंने सोचा कि कोई सामान्य होगा, आदमी होगा, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब हनुमान जी उनके पास आए। हनुमान जी ने कहा कि आपने भगवान राम का दर्शन किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। तब तो उनको पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। माघ पूर्णिमा के दिन अचानक फिर क्या है, मौनी अमावस्या के दिन एक दिन फिर उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि आपको भगवान राम दर्शन देंगे। उस समय क्या था कि राम घाट पर तुलसीदास जी जो है चंदन घिस घिस कर सभी लोगों के का तिलक लगा रहे थे। इसी बीच 2 बालक आए। एक बालक ने कहा कि हे महात्मा, क्या मुझे आप चंदन नहीं लगाएंगे? भीड़ में से आया। तो वो जब चंदन लगाने लगे तब भी तुलसीदास जी ने उनको पहचानने की कोशिश नहीं किया। हनुमान जी को लगा कि लगता है कि अब की बार भी इनसे चूक हो जाएगी।
तब वो शुक का रूप धारण करके उन्होंने वहां पर एक श्लोक गाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब की बार उन्होंने उनको पहचान लिया और इस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन हो गया। अब आइए हम दूसरे महात्मा के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में कथन है कि वह उनका मूल नाम था मदन मोहन। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे, इसीलिए उनका नाम है, कहा जाता है मदन मोहन। इनका जन्म का स्थान माना जाता है कि ये 1478 ईस्वी में सीही में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, इसलिए सीही को आप निश्चित रूप से मत मानिए कि ऐतिहासिक रूप से ये सही है कि गलत है। और मृत्यु जो है निश्चित रूप से भगवान की स्थली, भगवान कृष्ण की स्थली ब्रज में 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास बैरागी था, मां का नाम जमुना दास था। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। बल्लभाचार्य ने ही भगवान कृष्ण के बारे में इनको सब कुछ बताना शुरू कर दिया। एक कथानक ये है कि एक बार ये इतना ज्यादा लीन हो गए भगवान कृष्ण के बारे में कि ये जाते जाते एक बार कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो इनको बचाने वाला कोई नहीं, इन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने इनको बाहर निकाला और उस समय कहते हैं कि उस समय इनको दृष्टि नहीं थी, भगवान कृष्ण ने इनको दृष्टि दे दिया। तो कहा यह जाता है कि सूरदास जी ने कहा, हे भगवान, मुझे मेरी दृष्टि आप वापस ले लीजिए, मैं संसार नहीं देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय भगवान कृष्ण को देखना चाहता हूं, जो कि मैं इस दृष्टि के बिना भी देख सकता हूं। ये कहानियां इनके बारे में प्रचलित है, मान्यताएं हैं, क्या सत्य है क्या सत्य कोई जानता नहीं है। इनकी जो सबसे महान कृति है वो सूर सागर है, नल दमयंती है, सूर पचीसी है। माना कि इन्होंने बहुत ही किताबें लिखी हुई है, लेकिन मूल को मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। अब इसके क्रम के में एक आते मध्यकाल में कबीरदास जी। कबीरदास जी मूल रूप से समाज सुधारक थे। देखा जाए तो कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 वाराणसी में हुआ था है और मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ। ये मान्यता है कि अब इनके माता और पिता के बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है, उसके बारे में तरह तरह की मान्यताएं हैं कि ये कहाँ थे, कैसे थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, इसलिए हमें उस बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो सत्य है कि इनका जो पालन पोषण करने वाले थे पिता और माँ, वो थे नीरू और नीमा और नीरू। कहते हैं कि इनके गुरु रामदास जी थे। इनके मुख से ही इनके नाम पे पहली बार जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, इनके पैर में दब गया था, पैर में कबीरदास जी इनके मुंह से राम निकला था, तब से इन्होंने रामदास जी को जो है अपना गुरु मान लिया। दूसरी चीज ये है कि ये निर्गुण शाखा के थे। निर्गुण शाखा का मतलब क्या होता है कि निराकार, मतलब वो उस राम को मानते थे जिस राम का कोई स्वरूप नहीं है। वो ये नहीं कहते थे कि मैं उस राम को मानता हूं जो कि अयोध्या नगरी के राम हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि धनुष बाण लेकर श्यामल वर्ण के रामचंद्र जी हैं। वो निराकार, क्योंकि जो सगुण भक्ति होती, सगुण भक्ति में हम किसी के रूप को कल्पना करके उसका वर्णन करते हैं। जैसे हम अगर आदि शक्ति की बातें करते हैं तो कहते हैं माँ के इतने हाथ है, इतने ये है, इस हाथ भुजाओं में ये है, तमाम चीजें। या भगवान शंकर की बातें करते हैं तो कहते हैं कि वो माला पहने हुए हैं, श्याम वर्ण के, ऐसी चीजें नहीं है। तो जो चीजें जहां पर कि उन्होंने परम पिता परमेश्वर को माना है, वह है निर्गुण। दूसरी चीज, इनका दर्शन क्या था, ये अंधविश्वास और पाखंडवाद में भरोसा नहीं करते थे। ये दोनों धर्मों को कहते हैं कि कहीं मुसलमान भी इनका विरोध करते थे, कहीं हिंदू भी विरोध करते थे। कभी इन्होंने मुसलमानों के बारे में भी कहा, कभी हिंदुओं के बारे में भी कहा। इन्होंने जैसे कि कहा एक बार कि पाहन पूजे हर मिले तो पूजो मैं पहाड़। इन्होंने कहा कि अगर पत्थर पूजने से, छोटे से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा शुरू कर दूंगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थाते हो अच्छो तकिया घर की चकिया कोई न पीसे,
जा का पीछा खाए जाता। आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या था कि एक जाता होता था, लोग ऐसे, और दो पत्थर के वो होता था, पीस होते थे। अभी घोसा गांव में हो उसको ऐसे चलाते, दो पत्थर के बीच में हाथों से करके उसके बीच से गेहूं दाल चना जो कुछ भी था वो पीसा जाता था और उसी को हम खाते थे। तो कबीरदास जी का कहना था कि उस चकिया की हम कभी पूजा नहीं करते, वो भी पत्थर की बनी है और उसी जाता से हम पीसा हुआ खाते हैं। दूसरी तरफ देखिए क्या है, उन्होंने फिर मुसलमान धर्म में भी कहा है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदा है। वो कहते हैं करिए खुदा तो सर्वव्यापी है, तुम्हारे चिल्लाने से मुर्गी ऐसा बांग देने से थोड़े ही खुदा सुनता है। खुदा को सुनना है तो हर तरीके से सुनेगा। इसलिए मैंने इन दोनों को कहा कि वो हिंदू मुसलमान धर्म की जो भी कुरीतियां थी या पाखंड था, वो आडंबर था, उसके विरुद्ध कबीरदास जी बोला करते थे। तो मूल रूप से कबीरदास जी जो थे देखा जाए तो ये समाज सुधारक थे। ठीक है, अच्छा अब इस कड़ी में फिर आते हैं संत रविदास। संत रविदास को कहते हैं कि इनको नाम दिया गया था संत शिरोमणि सतगुरु। इनका जन्म 1377 कहीं कुछ लिखा है, काशी में तो हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इनके पिता का नाम संतोष दास था, माता का नाम था कलसा देवी। इनका एक बड़ा कथन बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते इसके बारे में दो कहानियां प्रचलित की गई है, माना क्या सत्य है क्या असत्य कोई जानता नहीं। कहते हैं कि एक औरत जो है गंगा जी में स्नान करने गई थी, वहां पर उसका कंगन गायब हो गया। तो चूंकि ये मोची का ही काम करते थे, चमड़े का ही काम करते, तो वो इनके पास जानती थी कि संत रविदास या रैदास जी तो बहुत पहुंचे महात्मा हैं। वह उनके पास आकर रोने लगी कि भगवान महात्मा मेरा सोने का कंगन नहाते समय नदी के गंगा जी में चला गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कठौती जिसमें कि चमड़ा भिगो करके उसको मुलायम किया जाता उसमें हाथ डाला और उन्होंने निकाला तो देखा तो वो कंगन जो गंगा जी की नदी में था उन्होंने उसको दे दिया। तो उस पर कहते कि मन चंगा अगर है तो कठौती में गंगा है। दूसरी कहानी ये भी है कि उन्होंने कहा, एक बार ये भी है कि कुछ लोग जा रहे थे गंगा जी नहाने के लिए, तो उनके जूते फट गए। तो उन्होंने रैदास जी से कहा कि हमको जो है गंगा जी बहुत जल्दी जाना है और हमें अपने आस्था के साथ नहान करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पहले जिसका जूता आया है मरम्मत करने के लिए, मैं उसके जूते को ही रिपेयर करूंगा, उसी को मैं सबसे पहले मरम्मत करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो हम तो कैसे क्या जा पाएंगे। कहें अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा, इसी में गंगा जी देख लो। माना कि खैर ये सब कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, इससे क्या सत्य है क्या असत्य है इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है। अब आते हैं मध्यकाल के बीच में, आते हैं शेर शायरी की दुनिया में। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम कौन नहीं जानता है। मोहब्बत का पैगाम देने वाले मिर्जा गालिब का नाम कौन नहीं जानता है। इनकी शेर शायरी से कौन नहीं परिचित है। कभी कभी बातें होती तो आदमी कभी कोई शेर शायरी सुनाता है तो आदमी कहता है क्या यार मिर्जा गालिब हो क्या, या कोई कहता मिर्जा गालिब की गजल शेर शायरी कर रहे हो क्या। लेकिन बहुत लोग, कम लोग जानते हैं कि मिर्जा गालिब का असली नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खान। ये इनका असली नाम था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। एक काली महाल जगह था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, दिल्ली हमने लिखा है। कहते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के भी ये दरबारी कवि थे। ठीक है, इनकी कृतियां तो बहुत से हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है वो इनके दो पत्रों का संग्रह है, वह है उर्दू ये हिंदी, उर्दू ये मोहल्ला। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। अब आते हैं इस्मत चुगदाई। ये महिला शेर शायरी करने और उर्दू की एक महान स्तंभ थी। कहते हैं कि अगर उर्दू के 4 स्तंभ को लिया जाए तो चौथा स्तंभ कौन होगा, वो होंगी इस्मत चुगदाई जी। कहते हैं कि ये अपनी जो भी चीजें लिखती थी, जो भी इनकी शेर शायरी या लेख था, कहानियां थी उर्दू लेख में, वो इस्मत आपा के नाम से था। आपा के नाम से लिखती थी। ठीक है, इनका जन्म जो है 21 अगस्त
1915 को बदायूं में हुआ था और मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1951 को बंबई या मुंबई में हुआ था। इनके आत्मकथा का नाम है कागजी है पैरहन। कृतियां तो इनकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी टेढ़ी लकीर, फसादी तो है ही है, और लिहाफ, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोर्ट केस भी हुआ था। इनको न्यायालय में भी जाना पड़ा था लिहाफ पे जो है। अब इसकी ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्रम में अगले आते हैं रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी भी ये भी मोहब्बत और प्रेम की कवियां लिखते थे, ये भी उर्दू के शायर थे। ठीक है, इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में कायस्थ परिवार में हुआ था। एक जमींदार कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता वकील थे, ठीक है, जमींदार भी थे। इनके मृत्यु 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुई। इनके पिता जिनके बारे में जिक्र कर रहा हूं ये थे मुंशी गोरख प्रसाद। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये शायरी उर्दू की करते थे, उर्दू की ज्यादा शायरी करते थे, गजल नज़म लिखते थे, लेकिन ये प्राध्यापक थे अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा के प्राध्यापक थे और 1930 से लेकर 1951 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। इनके जो बहुत महान कृति है, लिखने को तो बहुत कुछ है, मैंने कहा कि, लेकिन हम एक कुछ को चर्चा करते हैं। गुल ए नगमा, इस पे 1970 में इस कृत के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब फिराक साहब के बारे में मैं कहता तो वास्तव में इनका नाम फिराक केवल रघुपति सहाय था और गोरखपुर थे, इसलिए अपने को ये रघुपत सहाय गोरखपुरी कहा करते थे। फिराक नाम कैसे आया? ऐसा था, आज़ादी की जब लड़ाइयाँ चल रही थी, मतलब आज़ादी के बारे में जब चल रहा था, तो 1927 में एक पत्रिका स्वदेश चलती थी। उस पत्रिका स्वदेश के संपादक थे रामलाल सुमन। उन्होंने क्या किया कि एक बार जब इनकी गजल इसमें पब्लिश करने के लिए गई, प्रकाशन के लिए गई, तो उन्होंने रघुपत साहब गोरखपुरी के नीचे जो है फिराक लिख दिया। जब फिराक लिख दिया, ये होली का चूंकि विशेषांक था, होली की संग में तमाम टाइटल होती है, अब किस संदर्भ में किस उद्देश्य से किया इसको हम नहीं जानते हैं। उन्होंने नीचे एक टाइटल दे दिया फिराक, यहीं से रघुपत साहब गोरखपुरी क्या बन गए? रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत में केवल 2.5 लोग अंग्रेजी जानते हैं, एक फिराक स्वयं, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने कहा था आधा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आते हैं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इनके बारे में विशेषता यह है कि इन्होंने जो भी कहानियां या जो भी उपन्यास लिखा उसमें एक समाज का दर्पण दिखता था। जिसको भी पढ़िए, आज के युग में तो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे कि उस समय की स्थितियां क्या थी, लेकिन उस काल में उन्होंने उनके उपन्यास या कहानी को जो भी पढ़िए तो आपको ये लगेगा कि अगर गांव की कहानी लिखी, गांव में ऐसा हो रहा है, डॉक्टर चड्ढा है तो हो रहा है, गोदान है, गौ का दान है तो हो रहा है, अगर कोई गबन का केस है तो हो रहा है, मतलब जो कुछ शतरंज के खिलाड़ी है तो हो रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये जो है एक जीवंत रूप प्रस्तुत करते थे। और इनका जन्म जो है 21 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। एक गांव का नाम है लमही, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। इनके पिता का नाम अजायब लाल, माता का नाम आनंदी देवी था। ठीक है, इनकी कृतियां गोदान, गबन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य भी हैं। ये समझिए कि ऐसी कृतियां इनकी थी कि जिसमें तमाम फिल्म डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्मों का भी निर्माण किया है जो कि सुपर हिट हुई है। सत्यजीत रे ऐसे लोगों ने जो है शतरंज के खिलाड़ी पर ध्यान दिया था। है, अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, वह है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की पहचान अपने से हो या ना हो, लेकिन इनकी पहचान इसलिए सबसे अधिक हो जाती है क्योंकि ये सदी के महानायक
अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है, खैर चलिए उनकी बातें हम नहीं करते हैं। ये हिंदी के कवि और लेखक थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु जो है 11 जनवरी 2003 को मुंबई, मतलब जहां पर अमिताभ बच्चन जी रहते हैं वहां पर इनका मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, मां का नाम सरस्वती देवी। और देखिए फिर भी देखिए क्या है, ये भी बहुत विद्वान थे और शेर शायरी करते थे, ज्यादातर उर्दू में भी लिखते थे, ज्यादा हिंदी में भी लिखा है। इनकी कृतियां हैं मधुशाला, अग्निपथ। लेकिन ये प्राध्यापक किसके थे? अंग्रेजी के। 1941 से लेकर के 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कैफी आजमी साहब। कैफी आजमी साहब भी अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनको पहले अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये शीने तारका शबाना आजमी जी के पिताजी हैं। ये उनके क्या हैं? उनके अब्बू हैं। ठीक है, इनका असली नाम क्या है? अख्तर हुसैन रिजवी। इनका जन्म जो है 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ में एक जगह है फूलपुर सरायवीर के पास, वो मिसवा गांव है, वहीं पर हुआ था। इनकी मृत्यु फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले गए थे, वहां पर शेर शायरी या फिल्म के डायलॉग लिखना, फिल्मों की स्टोरीज लिखना, सब कुछ करते थे। तो इसलिए क्या था, ये मुंबई में भी ही इनकी अंतिम मृत्यु हुई थी क्योंकि वहीं पर रहते थे बाद में जाकर के। इनके पिता का नाम सैयद फतेह हुसैन रिजवी था, मां का नाम हफीजुन्निसा था। इनकी कृतियां बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट में क्या है? आवारा सजदे, इंकार, आखिरी शब्द। अब इस कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था। एक भूमिहार पांडे परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन मूल रूप से इनका नाम राहुल नहीं था। राहुल इन्होंने क्यों रखा है? ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। अब बौद्ध धर्म में बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था, इसलिए इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया था। सांकृत्यायन एक चीज है। फिर इनका जन्म जो है 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था और मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में हुआ। ठीक, इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे, मां कुलवंती। इनकी कृतियां बहुत है, जैसे अपनी यात्रा का वृतांत को भी इन्होंने लिखा है, बहुत है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किन्नर देश की ओर और यात्रा के पन्ने। इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता ये थी कि इनके नाना जी फौज में थे और इनके नाना, हाँ ठीक है, नाना जी फौज में थे, फौज में अर्दली थे, एक बड़े सैनिक के। तो वो सेना का आदमी कभी झाड़ियों में, कभी जंगलों में, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में जाया करते थे। तो इनके नाना जी उसका वृत्तांत सुनाते थे कि बेटा वहां पर ये था, यहाँ पर वो था, वहां मैं गया, जंगलों में गया, मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, लड़ाई में गया। या अब इनके अंदर उसी से बचपन में हुआ कि मैं भी चलूं देखूं वो जगह है कौन सी थी। इस चीज को इन्होंने प्रेरित, चीज ने इनको काफी प्रेरणा दी। और साथ ही एक उर्दू का एक किताब इनको मिल गई जिसमें उसमें लिखा ही था, मैं उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, उसमें लिखा ही है कि अगर दुनिया नहीं देखी तो जवानी किस काम की है, उसका तात्पर्य है। ये सब चीजों का इनके ऊपर बहुत असर पड़ा और ये निकल पड़े कृतियों के साथ ही विश्व का भ्रमण ही ज्यादा करते थे, कभी चीन, कभी तिब्बत, कभी नेपाल, कभी रूस, ये घूमते ही रहते थे। ठीक है, अब आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध, ये इनकी टाइटल थी। कहते हैं कि इनका भी जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले में ही हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ जिले में ही हुई है। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह, मां का नाम रुक्मणी देवी। इनकी कृतियां भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा कृतियां हैं, लेकिन उसमें एक दो का मैं चर्चा करें। जैसे प्री प्रवास इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है और इसको कहा जाता है कि ये खड़ी बोली का क्या है, महाकाव्य है। ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का महाकाव्य किसको दिया गया, उसके रचयिता कौन थे? तो वह है प्री प्रवास, जिसको कि लिखने वाले कौन थे? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध, उनकी टाइटल थी। अब आते कवित्री महादेवी वर्मा। कवित्री महादेवी वर्मा के कितनी महान थी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक स्वयं कवि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा है उनके बारे में? कहा है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। अब सोच लीजिए, कहते हैं कि हिंदी जहां पर है अगर उसका विशाल मंदिर है, जहां पर वाणी में सरस्वती ज्ञान का भंडार मानी जाती है, तो वो कौन है? वो है महादेवी वर्मा। इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था और 11 सितंबर 87 को प्रयागराज या इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, मां हेमरानी देवी थी। कृतियों में इनकी निहार और यामा को तो ग्रंथ कहा जाता है। इनको छायावाद का एक महान कवित्री माना जाता है। छायावाद, अब छायावाद क्या उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हम, ठीक। अब आते हैं एक अलग तरह के कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखिए, इनका नाम था मिथिलादीप नंदन शरण। तो अब परेशानी है कि ये मैथिली शरण गुप्त कैसे हो गए? कहते हैं कि जब इनका नाम ये लिखा गया था तो रजिस्टर बड़ा लंबा नाम होता था, तो वहां के अध्यापकों ने कहा भैया इनका नाम कुछ छोटा करिए, तो उन्होंने इसी मिथिलादीप नंदन शरण का नाम क्या रख दिया? मैथिली शरण गुप्त। आगे तो गुप्त था ही था। इनका जन्म जो है 1 अगस्त 1886 को झांसी जनपद में चिरगांव एक जगह है वहां पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1964 को झांसी में ही हुई। अब ये होता है, प्रश्न ये उठता है कि इनको राष्ट्रकवि क्यों कहा गया? कहते हैं कि एक मैगजीन छपती थी या एक पत्रिका थी भारत भारती, उस भारत भारती इन्होंने लिखा हुआ, सॉरी पत्रिका छपती नहीं, सॉरी इन्होंने लिखा, भारत भारती 1912 में इनकी पब्लिश हुई थी, है ना, इन्होंने खुद लिखा, पत्रिका तो थी खैर। इसमें ये देश के आजादी के प्रति भावनाओं को पैदा करते थे। ये अपने लेख में जो मतलब नवयुवकों का आह्वान करना, देश के लिए तैयार करना, तमाम चीजों को काव्य के माध्यम से किया करते थे। इसी वजह से इनको महात्मा गांधी ने यह उपाधि दिया था। पूछा भी जा सकता है कि इनको राष्ट्रकवि क्यों कहा गया है और किसने ये उपाधि दिया था। दूसरी चीज है कि पिता का नाम रामचरण था और माँ का नाम काशीबाई था। इनकी अन्य कविताएं जो है यशोधरा और साकेत बहुत प्रसिद्ध है। एक और भी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि चूंकि ये देश हित में ही काव्य का भी देश अपने मतलब जो काव्य रचना करते थे उसमें कई काव्यों में या लेखों में यह देश हित की भी भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से लाते थे। इसी वजह से जो है इनको क्या हुआ, देखिए ये 77 उससे भी जुड़े हुए थे, किससे? आंदोलन से भी। 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी, विनोबा भावे या तमाम विभूतियां ने भाग लिया था। अलग अलग तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने भी किया और 16 अप्रैल 1941 को इनको जेल भी जाना पड़ा था। और एक ऐसे और भी कवि विशेषता है कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे 1952 से लेकर के 1964 तक। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त का इतिहास अन्य कवियों या लेखकों या शहरों से अलग है। आशा है कि हमने जितने भी अपने इस बोर्ड पे जितने भी अच्छे कवि थे, शायर थे, उनके बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश किया है। या आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से या सामान्य ज्ञान की और की दृष्टिकोण से या अपने पूर्वजों के इतिहास से या अपने स्वर्णिम अतीत के लिए स्वर्णिम अतीत के लिए को जानने में सहयोग प्रदान करेगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। टिल देन बच्चों, बाय बाय।